इमेजिन करें कि आप अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका के जंगल में फंस जाए और आपकी फैमिली पर जंगली जानवर हमला कर दे। तो इस बीच क्या आप खुद को और अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल पाएंगे? इस मूवी की स्टोरी भी कुछ इसी तरह है और मूवी का नाम है इंडेंजर्ड स्पीशीज। मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जो ट्रिप के लिए अफ्रीका के जंगल में आई थी। इस फैमिली में जैक और लॉरेन और उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे और एक लड़का भी उनके साथ होता है जो जोई का बॉयफ्रेंड था। ये सब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जहां पर अफ्रीकन आर्मी कुछ लोगों को पकड़कर ले जा रही थी और पास ही बैठा चार्ली नाम का आदमी सबको बताता है कि ये सब लोग शिकारी हैं जो सफारी पार्क जाकर जानवरों का शिकार करते हैं। यहाँ पर चार्ली इन सब को अपना इंट्रोडक्शन भी करवाता है कि मैं तो यार इन कम्युनिटी को आगे बढ़ने में मदद करता हूँ, यानी कि मैं सफारी पार्क की प्रमोशन करता हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक गाड़ी आती है जो जैक और उसकी फैमिली को उनके कैंप्स तक ले जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जोई और उसके डैड की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ये सब इसलिए था कि जैक जोई के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ हम जोई और उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं और वो जोई को नशे वाली जड़ी बूटियां खिलाता है। यही बात तो जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन बिली उन्हें ऐसा करने से रोकता है। दूसरी तरफ लॉरेन को डायबिटीज थी तो वो खुद को इंसुलिन लगाती है। अगले दिन ये सब रेडी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने सफारी पार्क जाना था, लेकिन यहाँ पर जैक को सफारी वैन का ओनर बताता है कि आपके पैकेज में सफारी वैन की पेमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपको लोकल वैन पर जाना पड़ेगा। जैक कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोकल वैन पर भी चले जाएंगे। तो जैक अपने साथ पानी की बोतल्स ले लेता है, लेकिन जोई कहती है कि इससे पोल्यूशन फैलता है, इसलिए हमें प्लास्टिक की बोतल के बजाय कांच की बोतल्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जैक वो बोतल्स वापस कर देता है। अब ये अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते पर ये अपनी वैन की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी रुकते हैं, जहां पर आर्मी और भी कई शिकारियों को पकड़ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा देर हो जाती है और ये सब अपनी गाड़ी की बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए सफारी पार्क में एंटर हो जाते हैं। और यही तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ये अपनी ट्रिप को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब रास्ते पर एक चार्ट लगा हुआ था जहां साफ साफ लिखा था कि ऑफ रोड पर जाना मना है, लेकिन ये सब उसे इग्नोर करके उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और अब बिली गाड़ी ड्राइव करता है, लेकिन उसे तो सही तरह से गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी। रास्ते पर ये लोग राइनो और उसके साथ उसका बेबी भी देखते हैं। वो उनकी पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन राइनो अग्रेसिव हो जाता है और उनकी वैन पर हमला कर देता है। इसके बाद राइनो वहां से चला जाता है। ये सब समझते हैं कि मुसीबत टल गई, लेकिन वो राइनो दूसरी तरफ से आकर उन पर हमला कर देता है। इस दौरान जैक के पांव पर भी उस राइनो का सींग लग जाता है और वो राइनो उस वैन को उल्टा देता है। इस बीच जैक का भी काफी सारा खून बह जाता है। राइनो के वहां से जाने के बाद वो सब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वैन को दोबारा से सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन लोगों ने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ पर हैं। अब लॉरेन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी और उसे इंसुलिन की जरूरत होती है, लेकिन इत्तेफाक से उसकी इंसुलिन भी टूट चुकी थी और उनके पास पानी भी नहीं होता क्योंकि जोई जो कांच की बोतल्स लाई थी वो भी टूट चुकी थी। अगर उस वक्त जोई अपने डैड की बात मानकर प्लास्टिक की बोतल्स ले आती तो इन बेचारों को पीने के लिए पानी तो मिल जाता, लेकिन उसी दौरान वहां पर एक हाइना आता है और जोई का बॉयफ्रेंड नोहा उस हाइना को वहां से भगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हाइना का पूरा ग्रुप वहां पर आ जाता है, तो ये सब किसी तरह करके वापस से वैन में चले जाते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब इंसुलिन ना मिलने की वजह से लॉरेन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पर सिग्नल्स भी बिल्कुल नहीं थे। तो बिली और नोहा ये डिसाइड करते हैं हम ऊंची जगह पर जाएंगे जहाँ पर शायद हमें सिग्नल मिल जाए और हम कॉल करके किसी से मदद ले सकेंगे। तो बिली और नोहा बाकी सबको गुड बाय कहकर वहां से निकल पड़ते हैं और थोड़ा दूरी चलने के बाद ये दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस जगह पर भी बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होते। नोहा जैक को बुरा भला कहता है कि हम उसी की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं।
बिली और नोहा किसी तरह बातें चल ही रही होती हैं तो अचानक एक टाइगर नोहा पर हमला कर देता है, लेकिन बिली डर के मारे नोहा को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन बिली दोबारा हिम्मत करके वापस आता है तो देखता है कि नोहा वहां पर नहीं होता और जमीन पर हर तरफ खून ही खून था। बिली वापस से वैन में आ जाता है और इन सब को बताता है कि नोहा पर एक टाइगर ने हमला किया था और वो उसे अपने साथ ले गया। तो जोई ये सुनते ही गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है और जैक भी उसके पीछे जाता है और जोई को समझाता है कि नोहा मारा जा चुका है और हमें किसी तरह करके खुद को बचाना है। वो जोई को अपने साथ लेकर वैन के पास पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे हाइनाज वैन को घेरे हुए थे। तो जैक इन सब को वहां से भगाकर दोबारा से जोई के साथ वैन में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम नोहा को देखते हैं जो बेचारा अब भी जिंदा था और वो एक पेड़ पर लटका हुआ था और जिस टाइगर ने उस पर हमला किया था वो भी यहीं पर सोया हुआ था। तो नोहा वहां से भागने के लिए पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर भी नींद से जाग जाता है और नोहा पर हमला करता है, लेकिन नोहा पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके साथ टाइगर भी नीचे गिर जाता है। वो नोहा को बगैर कुछ कहे वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम वैन में बाकी सबको देखते हैं जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा, तो वो उस जंगल से निकलने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। सीन नोहा की तरफ शिफ्ट होता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो किसी तरह करके वैन तक पहुंच जाता है। ये बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वैन में तो कोई था भी नहीं, तो ये वैन में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जैक और ये सब जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान उनको वही राइनो दिखाई देता है जिसने उन पर हमला किया था, लेकिन वो बेचारा अब मर चुका था और उसके साथ उसका बच्चा भी खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। और इस राइनो को शिकारियों ने मारा था ताकि वो इसके सींग बेचकर पैसे कमा सके। इन सब को शिकारियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लॉरेन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इंसुलिन ना मिलने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वैन के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और इस गाड़ी में से दो लोग बाहर आते हैं। वो नोहा को रेस्क्यू कर वापस से कैंप तक ले जाते हैं। इसकी वजह से नोहा की जान बच जाती है। नोहा इन लोगों को अपने दूसरे दोस्तों की जान बचाने का कहता है। दूसरी तरफ वो सब एक दरिया के किनारे पर पहुंचते हैं और जैक इन सब को कहता है कि हमें तैरकर ये दरिया पार करना पड़ेगा, लेकिन जोई ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसको डर होता है कि दरिया में मगरमच्छ होंगे। ये बातें चल ही रही होती हैं तो अचानक वहां पर हाइना का एक ग्रुप आ जाता है और ये हाइनाज उन पर हमला करने ही वाले होते हैं तो कहीं से गोली की आवाज सुनाई देती है और वो हाइनाज वहां से भाग जाते हैं। ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं चार्ली होता है जो इन लोगों को एयरपोर्ट पर मिला था। वो जैक और उसकी फैमिली को जंगल के बीचों बीच अपने कैंप्स में ले जाता है और बेचारी लॉरेन भी अब बेहोश हो चुकी थी। तो जैक चार्ली को कहता है कि प्लीज यार कहीं से इंसुलिन का बंदोबस्त करो, लेकिन उस दौरान जोई वहां पर पड़े सींग देख लेती है और यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये सींग उसी राइनो के थे जो जंगल में मरा हुआ पड़ा था। यहाँ पर जैक और जोई को पता चल जाता है कि ये लोग शिकारी हैं, लेकिन चार्ली उनको एक जगह पर बांध देता है क्योंकि उसको डर होता है कि हमारा ये राज ये लोग गवर्नमेंट को बता देंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। और चार्ली जैक को टॉर्चर भी करता है और जैक को कहता है कि ये सींग मुझे रातों रात अमीर कर सकते हैं। फिर चार्ली अपनी मीटिंग में मसरूफ हो जाता है। दूसरी तरफ जैक, जोई और बिली किसी तरह करके अपने हाथों पर बंधी रस्सियों को खोल लेते हैं। जैक इन दोनों को कहता है कि मैं इन शिकारियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम दोनों अपनी मोम को साथ लेकर यहाँ से एक जीप चुरा कर भाग जाना। अब जैक वहाँ से भाग जाता है और इन शिकारियों को आवाजें लगाता है जहाँ वो सब बेवकूफ उसके पीछे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जोई और बिली मौके का फायदा उठाते हैं और अपनी मोम को जीप में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन वो शिकारी अभी भी जैक के पीछे थे और वो आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और उसे शूट करके मार डालते हैं। दूसरी तरफ बाकी सब को भागते हुए देखकर वो शिकारी उनके पीछे अपनी गाड़ियों पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जोई उनको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो शिकारी उनका पीछा नहीं छोड़ते और जोई चार्ली की जीप को
टक्कर मारती है, जिससे चार्ली की जीप एक दरख्त से जा टकराती है, जिससे चार्ली बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके साथ वाला आदमी इसी बीच मारा जाता है। चार्ली जीप से बाहर आ जाता है और अचानक से बहुत सारे हाइनाज चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वो उनको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाइनाज उस पर हमला करके उसे खा जाते हैं और यहाँ पर चार्ली को उसके बुरे का सिला मिल जाता है। दूसरी तरफ अभी भी शिकारियों की एक गाड़ी जोई के पीछे थी, लेकिन जोई की गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है और अब वो शिकारी जोई और उसके साथ लॉरेन और बिली को मारने ही वाले होते हैं। तो अचानक वहाँ पर आर्मी की एक गाड़ी आ जाती है और आर्मी के लोग शिकारियों को शूट करके मार डालते हैं और इस आर्मी को कोई और नहीं, नोआ यहाँ पर ले आया था और नोआ को देखकर जोई और ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और नोआ सही वक्त पर साथ इंसुलिन भी लाया था, जिससे लॉरेन की जान बच जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ये चारों फिर से उसी पार्क में आते हैं और जैक को याद करते हैं, क्योंकि उन शिकारियों को पकड़ने के लिए जैक ने मदद की थी। तो इसी वजह से उसकी याद में वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके नाम से एक बोर्ड भी लगवाया था।